नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन के टाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज एक नवीन प्रयोग के बारे में आप सबका परिचय करवा रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को ध्यान में होगा कि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और जैविक खेती की जहाँ पे भी बात करते हैं तो इसमें खाद की चर्चा ज़रूर होती है। राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। लेकिन जहाँ पे भी खाद की बात आती है तो वर्तमान स्थिति के अंदर हमें इसको देखने और परखने के बाद ये पता चलता है कि वर्तमान स्थिति खाद की दाहिने है। कारण क्या है कि खाद का स्रोत पशुपालन है और पशु प्रत्येक किसान के पास कम होते हैं। जब पशुओं की संख्या कम है तो खाद की उपलब्धता भी कम होना जाहिर सी बात है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कम पशु के अंदर में भी खाद की व्यवस्था हो सकती है, क्या जैविक खेती हो सकती है, क्या किस तरह हो सकती है, क्या इसके नवीन प्रयोग है, कौन सी ऐसी विधियां हैं। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो ट्रेंच कंपोस्ट का एक पूरा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेंच कंपोस्ट का अर्थ ये है कि छोटा सा गड्ढा खोदना और गड्ढे के अंदर खाद मिलाना। लेकिन मैंने कहा है कि जब खाद की उपलब्धता कम है, पशुपालन की उपलब्धता कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करने के लिए हम बात करते हैं आज यहाँ के फसल अवशिष्ट की। इस पूरे ट्रेंच कंपोस्ट के अंदर जितने भी फार्म का जो भी अवशिष्ट था, जो वेस्ट था, इस पूरे कचरे के साथ, गोबर के साथ इस दोनों को मिक्स करते गए। मिक्स करने के बाद जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर, गौकर्पामृत, पंचगव्य, इस तरह के कई सारे तत्वों के साथ में हमने अलग अलग कल्चरों का प्रयोग भी किया है। अब इन सब को प्रयोग करते हुए वापस इसके ऊपर निपाई करके गोबर से पैक कर दिया। 3 महीने बाद में ये उत्तम गुणवत्ता की खाद आज हमें मिल रही है। जैविक कार्बन भी अच्छा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी अच्छा है, अन्य तत्व भी इसमें अच्छे हैं। इसकी लैब टेस्टिंग भी हो चुकी है। ये प्रयोग हम किसानों को इसलिए बताना चाहते हैं कि आज किसान कहता है साहब जैविक खेती तो मैं कर लूँगा, लेकिन जैविक खेती के लिए खाद की उपलब्धता मेरे पास कम है। हाँ, ये एक बात तय है इसमें कि किसान अपने पूरे कचरे को एक माचिस की तीली से राख बना देता है। लेकिन हम यहाँ कचरे को किस तरह कंचन बनाते हैं, इस विषय पर प्रयोग कर रहे हैं कि जितना भी कचरा है उसको खाद के साथ प्रयोग करना है। और खाद के साथ जब हम गोबर के साथ इसको कचरे को भी डालते हैं तो वो एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। खाद की गुणवत्ता भी बदलती है, मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, फसल के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है। ये सब चीज़ें इस उपरोक्त ट्रेंच कंपोस्ट के अंदर हमारे को मिल जाती है। अब बात करते हैं इससे क्या किसान को क्या फ़ायदा होता है। किसान को ये फ़ायदा होगा कि यदि वो एक पशु उसके पास में है, एक ट्रॉली गोबर की उपलब्धता उसके पास में है, तो एक ट्रॉली उसके पास गोबर हो और उतना ही उसके पास फसल अवशेष हो तो उसको 2 ट्रॉली कंपोस्ट खाद आसानी से मिल जाती है, जिसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है और खर्चा भी बच जाता है। जब हम इसके तैयार करने की विधि के ऊपर आते हैं तो अलग अलग जोन के अंदर ट्रेंच की गहराई, चौड़ाई इसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे हाड़ौती जोन के अंदर इसको हम 3 फीट तक खोदते हैं, क्योंकि उसके बाद वापस यहाँ का जो पानी है ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है तो खाद की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। तो पहले ये है कि ज़्यादा गहराई रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा गहराई रखने से कई बार हम जेसीबी से ना हाथ से भी डलवाते हैं तो मज़दूरों को ऊपर से डालने में भी तकलीफ होती है। तो गड्ढे की बात तो ये है। दूसरी चीज़ है कि यदि हमारे पास में सही व्यवस्था हो तो हम इसको पक्का निर्माण भी कर सकते हैं। जब गड्ढा बनाने के बाद हम आते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो ये है खाद की उपलब्धता और फसल अवशेष की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि कितना हमारे पास उपलब्धता है। अब इसको भरने की बात आती है तो इसमें यह है कि कचरा और गोबर, पहली परत कचरे की, दूसरी परत गोबर की, तीसरी परत फिर कचरे की, फिर गोबर की, इस तरह परत बनाते हुए लास्ट परत वापस गोबर की होकर पैक करना आवश्यक होता है। अब इसके अंदर छोटे छेद करने के लिए बाँस की लकड़ियाँ डाल के, बाँस की लकड़ियों के अंदर जीवामृत भर के हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पंचगव्य डाल सकते हैं, इसके अंदर गौकर्पामृत डाल सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर डाल के भी कंपोस्टिंग एक्टिविटी को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। कचरा डालते हुए ध्यान ये रखना है कि इसमें प्लास्टिक, कांच, पत्थर ये नहीं जाएं, क्योंकि ये कंपोस्टिंग एक्टिविटी को डैमेज करते हैं, आगे जाके खेत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ज़्यादा बड़ा, अंगूठे से बड़ा हुआ कचरा, साधारण भाषा में ये है कि अंगूठे से बड़ा कचरा कंपोस्टिंग टाइम ज़्यादा लेता है तो वो फिर खेत के अंदर सीधा ही जाएगा, फसल में आगे जाके दीमक की समस्या बढ़ाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की सावधानी हमें ध्यान में रखनी होती है। किसान भाइयों से यही आग्रह रहता है कि वो किस तरह अपना खर्चा बचाएं। वो ऐसे बाज़ार तक जब हम बात करते हैं खाद की,
तो खाद की उपलब्धता खेत पर किस तरह बनाएं, गुणवत्ता किस तरह बनाएं, फसल की उत्पादकता को किस तरह बढ़ाएं, इन सब चीज़ों के लिए भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हीं में एक प्रयोग हमारा ये ट्रेंच कंपोस्ट का है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज ये खाद हमारा तैयार भी है, हमने इसमें से सैंपल भी ले लिया, खेत के अंदर डाल के आगे की सप्लाई करके इसके अगले प्रयोगों की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।